हेलो बच्चों, ये देखिए ये एक प्रोजेक्ट कह सकते हैं, छोटा प्रोजेक्ट छोटे बच्चों के लिए। तो ये है एक्सपोनेंट एंड पावर का प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब पूरा मैंने इसमें कवर अप नहीं किया है, इसमें थोड़ा सा है आपके जानकारी के लिए। तो एक्सपोनेंट एंड पावर में देखिए क्या क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म? एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? कोई नंबर मान लीजिए दिया है ए बहुत टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए 4 टाइम्स हुआ तो ए रेज टू द पावर 4, ठीक है। यही जो पावर 4 है उसको बोलेंगे एक्सपोनेंट, और ए जो है वो बेस, यानी कोई भी नंबर जो हुआ वो बेस और जितनी टाइम्स हुआ वही पावर। और एक्सपोनेंट को हम लोग बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट को हम लोग पावर या इंडेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी इसी को इंडेक्स पावर हम लोग बोलते हैं, इसके रेज टू द पावर ये वही होता है ये, ठीक है। अब देखिए क्या होता है एक्सपोनेंट। व्हेन अ नंबर इज रैपिडली मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, कोई नंबर जो है वो खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है, कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे मैंने बताया ना ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई, तो ए क्या हुआ, कई बार मल्टीप्लाई हुआ ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। यही जो है हम लोग इतना बड़ा लिखने की बजाय हम लोग छोटा सा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कभी कभी डिजिट्स हमारे बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग को काउंट करने या लिखने में दिक्कतें आती है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, जिसकी वजह से वो डिजिट्स क्या होता है, पढ़ने में भी ईजी हो जाता है और लिखने में भी ईजी हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ लॉज है, पूरा लॉ तो नहीं कवर अप है, यहाँ पर 2 लॉ मैंने ये लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर ए है, कोई नंबर 1 है, अगर कोई नंबर ए है, ए पर उसका पावर 1 लगाया जाता है, ठीक है। अगर ए है या 5 है या 7 है, किसी भी नंबर पे पावर 1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वही सेम नंबर होगी। जैसे किसी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आती है, वैसे ही किसी पे पावर 1 है तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी, सेम। मान लीजिए 5 पे पावर 1 है तो 5, 2 पे पावर 1 है तो 2, यही आएगी, ठीक। अब मान लीजिए दूसरा है कि 1 रेज टू एनी पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर इज 1, दैट इज 1 इज रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1। यानी अगर 1 पे आप कितना भी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना भी पावर लगाइए, 100 का पावर, 10 का पावर, जितना भी, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कितनी टाइम्स भी कर लीजिए, उसकी वैल्यू तो 1 ही आनी है। 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे, मतलब 1 से ही करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। दूसरा आ जाइए, इवन पावर ऑफ अ नेगेटिव नंबर गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। कोई इवन पावर है, इवन पावर मतलब कि जैसे कोई नंबर है 2 रेज टू द पावर 4, अब ये 4 क्या है, इवन पावर है, तो अगर वो नंबर नेगेटिव भी है, जैसे अगर 2 की जगह -2 है, -2 रेज टू द पावर 4, तो भी रिजल्ट आपका पॉजिटिव ही आएगा। और अगर वो नंबर पावर जो है वो ऑड है, जैसे -2 रेज टू द पावर 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑड आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि अगर माइनस बेस में माइनस है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पावर इवन है तो वो माइनस कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर माइनस जो है वो यहाँ पर ऑड नंबर लिखा है, जैसे पावर उसके 3 है या फिर 7 है, 5 है, 9 है, तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, बाकी मल्टीप्लाई करने पे जो भी उसका रिजल्ट है। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर हैं। बाकी एक होता है कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर सेट हो जाती है, डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अगर बेस सेम हो तो। ये सब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आगे आपको बताती जाऊँगी, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, तो बताइएगा मेरा प्रोजेक्ट कैसा बनाया है। बिल्कुल छोटा बनाया है, ओके। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।